हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग चलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 करने वाले हैं। और जैसा कि इंटीग्रेशन हमने पूरे 1.5 महीने इंटीग्रेशन पढ़ा है, कम से कम 38 लेक्चर, मतलब 1 महीना और 1 हफ्ता इंटीग्रेशन पढ़े हैं। तो पूरा इंटीग्रेशन जिसको आएगा वही डेफिनिट इंटीग्रल करेगा, क्योंकि पूरा डेफिनिट इंटीग्रल में आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। और इसमें एक्स्ट्रा एक काम बढ़ेगा, वो बढ़ेगा आपको लिमिट पुट करने आना चाहिए। तो डेफिनिट इंटीग्रल में हम सबसे पहले सीखेंगे कि लिमिट वैसे पुट किया जाता है। तो लिमिट पुट करने का 2 मेथड होता है। एक तो डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे इंटीग्रेशन करने के बाद, एक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा कैसे करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, लिमिट को चेंज भी कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल से पक्का एक सवाल, 2 सवाल कह लीजिए बोर्ड में, और एक सवाल जेईई मेंस में जरूर आना है। और डेफिनिट इंटीग्रल को आप कह लीजिए कि 2 सवाल जेईई मेंस में, क्योंकि इधर से उधर कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेट के साथ मिक्स कर देगा, इधर मिक्स कर देगा, लेकिन देगा जरूर। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं, समझते हैं, और बेसिक से चलेंगे बिल्कुल, ताकि थोड़ा भी रियलाइज ना हो आपको कि ये टफ चैप्टर है, क्योंकि इंटीग्रेशन अपने आप में एक वेरी लेंथी चैप्टर माना जाता है क्लास 12 का। तो जैसे आपको मैंने लेके अभी तक स्मूथली तरीके से चला है, आगे भी कोशिश करेंगे कि ऐसा ही करूं कि आपको समझ में आए। तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब आप पहले समझिए कि इसका नीड्स क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जब भी आपको मैंने पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन करा जाता है, इंटीग्रेशन क्यों करा जाता है, क्योंकि क्या निकालते हैं इंटीग्रेशन के मदद से हम, फंक्शन का फैमिली ऑफ कर्व निकलता है। इंटीग्रेशन से क्या निकलता है, फैमिली ऑफ कर्व। अब कोई मान लीजिए कर्व हम निकाल लिए, कर्व मतलब कोई फंक्शन का ग्राफ मान लीजिए हम निकाल लिए, ये अगर इंटीग्रेट किए तो किसी फंक्शन का ग्राफ कर्व ये आया, ये एक फैमिली ऑफ कर्व है। इस फैमिली ऑफ, ये तो बहुत सारा होगा, मान लो ऐसे ऐसे बहुत सारा, लेकिन मान लो मैंने इसको चुना है और ये फंक्शन का कोई ग्राफ है, इसका मैंने माना है कि इसका एरिया निकालना है। तो डेफिनेट इंटीग्रल हमको एरिया अंडर बाउंडेड रीजन बताता है। क्या बताता है, एरिया अंडर बाउंडेड रीजन। तो अगर मान लो मुझे दिया है कि इसका एरिया ए टू बी निकालना हो, अगर मुझे दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। और ये अगर एफ एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है, और फंक्शन हमें दिया है, अगर मान लो एक्स स्क्वायर हो इंटू डी एक्स ए टू बी, तो हम उसका एरिया निकालते हैं ऐसे। कैसे, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3, इसमें सी को नहीं जोड़ते हैं, ये ए टू बी, तो इसमें सी कैंसिल हो जाएगा। मान लो सी जोड़ोगे, अब क्या होगा कि अपर लिमिट रखोगे तो हमारे पास आएगा बी क्यूब बाई 3 माइनस ए क्यूब बाई 3, और यही क्या होगा, यही इसका एरिया होगा स्क्वायर यूनिट्स में। इसका अगर एरिया पूछे कि इस ग्राफ का एरिया, तो ये हम डिफिनेट इंटीग्रल से क्या निकालते हैं, एरिया अंडर द बाउंडेड रीजन निकालते हैं। ये तो इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। अब करते कैसे हैं डेफिनेट इंटीग्रल, तो डेफिनेट इंटीग्रल होता बहुत आसान है। कैसे करेंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्वेश्चन दिया कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिए 1 से 2 तक, हमको बताइए तो कैसे करेंगे। तो आप बोले हैं सर कि पहले इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 1 से 2 एक्स क्यूब बाई, अब पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 बाई 3, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई 3। और वेरी सिंपल, 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 7 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। और अगर यूनिट नहीं देता है तो आंसर डायरेक्ट लिखते हैं 7 बाई 3। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बट अगर केवल क्वेश्चन दिया हो और आपसे पूछे, तो ये फंडामेंटल थ्योरम यही होता है कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेट करिए। अब जैसे मान लीजिए 0 टू पाई बाई 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, और 0 टू पाई बाई 2 रखना है। अब पाई बाई 2 रखिए, पहले अपर लिमिट साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस 0, हो गया। कितना आसान है ना आसान। तो अगर इंटीग्रेशन पढ़ के आए, जैसे इसका इंटीग्रेशन बताइए,
इंटीग्रेशन 0 टू ए 1/x² प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? क्या होता है? 1/a x/a। 0 टू ए पुट करिए, पहले ए पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1/a tan इनवर्स a by a माइनस 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1/a tan इनवर्स 0/a। अब 1/a 1/a tan इनवर्स 1 माइनस 1/a tan इनवर्स 0 tan इनवर्स 0। तो 1/a और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 माइनस 1/a tan 0 की वैल्यू 0। तो 0 इंटू 1/a 0 अब π/4 है। तो आंसर क्या होगा? π/4 है। आ रहा है समझ में? तो ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है और मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है डेफिनेट इंटीग्रल का। समझ में आ रहा है? तो एक डर भगाने के लिए कि आपको जो डेफिनेट इंटीग्रल से बहुत भयंकर वाला डर लगता है वो खत्म हो जाए। बाकी आपको समझ में आया ना क्या करना है पूरे एक्सरसाइज में? पूरे एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं आप लोग के लिए, सिंपल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स 0 टू π/2। कैसे करेंगे? 10-15 क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, 20 क्वेश्चन, आपको डेफिनेट इंटीग्रल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पहले ही लेक्चर में। पहले ही लेक्चर में मैं सोचा हूं आज कि 2 घंटे का क्लास लूं, 2.5 घंटे का क्लास लूं, जितना लगे, लेकिन आपका बेसिक नहीं हुआ डेफिनेट इंटीग्रल का क्लियर होके जाए घर पे, ठीक है? ताकि मुझे अब रोज एक एक प्रॉपर्टी उस पर क्वेश्चन, एक प्रॉपर्टी उस पर क्वेश्चन चले और 2-4 दिन में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल 5 दिन में खत्म कर लें। टोटल एनसीईआरटी के हिसाब से 7 प्रॉपर्टी है, P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, ठीक है? हम कोशिश करेंगे कि हर रोज 2 प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन हो। तो 7 है तो 3 दिन में खत्म कर लेंगे उसको प्रॉपर्टी वाला, और आज बिना प्रॉपर्टी वाला जो डायरेक्ट पुट करने वाला है उसको बिल्कुल सीख के जाइए, ठीक है? तो 3-4 दिन 5 दिन में हम लोग वो भी कवर करेंगे। मुश्किल से 10 लेक्चर का ये हो, क्योंकि इसके एमसीक्यूज करने हैं, इसके वेरी शॉर्ट करने हैं, ठीक ना? तो आइए, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते थे आप? तो आपको पता है सर, साइन इनवर्स एक्स को लिखते थे 1 माइनस इंटू dx। तो पहला काम क्या है? देख रहे हो ना कि पहले इंटीग्रेशन जिसका मजबूत है वो डेफिनेट इंटीग्रल मजबूत है, इंटीग्रेशन करने आना चाहिए। अब इंटीग्रेशन इसका क्या होगा? 1 माइनस cos 2x का, तो 1 का होगा x और cos 2x का क्या होगा? cos 2x का वेरी गुड sin 2x अपन 2, और लिमिट क्या पुट करना है? 0 टू, अब π/2 लिमिट पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा? और यहाँ π/2 पुट करोगे तो क्या आएगा? sin 2 इंटू π/2, ठीक है, बाई 2। तो अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 बाई 2। अब एक बात बताओ, ये हो गया π/2 माइनस 2 से ये 2 गया, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन एनी पाई 0 होता है, ये 0 और साइन 0 की वैल्यू। अब बताओ, π/2 में से 0 गया 0 और 0 में से गया 0, मैंने आंसर क्या आया आपके पास? बोलिए आंसर क्या आया आपके पास? π/2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, और सही बोलिए, यहाँ 1/2 बाहर रहेगा ही रहेगा, सही है। साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है 1 माइनस cos 2x/2, तो यहाँ 2 से डिवाइड रहेगा ही रहेगा, ठीक है? तो यहाँ आ जाएगा आंसर π/4। गुड, राइट, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, हम अगर cos स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं और 0 टू यहाँ पे π/2 लिख दें तो बताइए क्या होगा? वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा इसका? 1 प्लस cos 2 थीटा माने 2x अपॉन 2 है, 0 टू। तो आपको पहले अपर लिमिट मतलब, अरे पहले तो इंटीग्रेशन नहीं हुआ है ना, इंटीग्रल करेंगे 1/2 को बाहर कर लो, तो इंटीग्रल करेंगे तो एक बार 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रल 0 टू
प्लस कॉस 2x का इंटीग्रल 0 टू, सही है। अब 1 का इंटीग्रल x 0 टू 1/2 को बाहर रखो, और इसका क्या होगा cos 2x का 0 टू, इंटीग्रेशन तो हो गया ना। अब बताइए 1/2 5/2 यहाँ रखेंगे -0, प्लस अलग अलग भी करके रख सकते हैं, और यहाँ मैंने एक ही बार दोनों को करके आया, एक ही बार 5/2 रख दिया, इसीलिए दोनों को मतलब दोनों तरीका आपको दिखा रहा है कि एक बार मैंने क्या किया, पहले इंटीग्रेशन कर लिया पूरे का और उसमें डायरेक्ट लाके रख दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार क्या किया कि अलग अलग रखा, अलग अलग इसका इंटीग्रेशन किया, उसमें रखा, जो आसान रहेगा आप उससे करना। अब यहाँ पे π/2 रखेंगे तो साइन 2 इंटू π/2, किसी को ये आसान लग जाता है, किसी को ये आसान लग जाता है ना, अपना अपना है। तो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट माने साइन 0/2। आप बताओ 1/2, ये π/2 प्लस साइन 2 से 2 गया साइन पाई 0 और ये -0, इसका आंसर क्या आया π/4। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, क्लियर है? तो नोट करिए इसको। तो अभी हमने आपको क्या सिखाया, आज हम लोग कौन सा टाइप का पढ़ रहे हैं। आज हमारा टाइप है कि हमारे पास जब भी इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रल ऑफ a टू b कोई फंक्शन होगा f(x) dx, ठीक है, तो ये फंक्शन x में होगा, dx के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन क्यों करने सिखा दिया है। मान लो f(x) का इंटीग्रल आ गया φx, यही आया ना a टू b, तो हम उसमें क्या पुट कर, देखो ये बात पहले लिखवाते तो थोड़ा सा अलग लगता, लेकिन अभी आप समझ गए होंगे कि f(x) का इंटीग्रल आएगा कुछ φx, और उस φx में पहले b पुट करेंगे तो आएगा φb, और उसमें से φa, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही तो आंसर आ रहा है। बोलो भाई, यही तो कर रहे हो। अब इंटीग्रेशन चाहे कितना भी लंबा चौड़ा दिया हो, करेंगे तो वही काम। जैसे हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास अभी मैंने लिया है, आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, देखिए कैसे होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 5x² अपन x² प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx, यही है ना। ये बताओ जब डिग्री सेम हो तो हम क्या करते थे, पहला काम डिवाइड, वेरी गुड, ये साइड में डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ है 5x² और यहाँ हमारे पास है x² 4x प्लस 3 से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो कितने बार, 5 बार, 5 बार में जाएगा तो क्या आएगा, प्लस 5 4 जा 20x प्लस 5 3 जा, बोले हो, ये माइनस और ये माइनस घटता है ना, ये मान लो यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है, तो ये घट जाएगा और ये 0 माइनस 20x माइनस 15, मतलब हमारे पास आया, क्या आया, हमारे पास आया 5, इस बात को हम लिख रहे हैं 5 प्लस -20x माइनस 15 और अपान ये पूरा, और इसका इंटीग्रेशन 1 से 2 इंटू, सही है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बारी बारी से करेंगे ना, पहले 5 का करेंगे, 1 से 2 5 इंटू dx, और प्लस यहाँ भी माइनस बाहर निकल सकता है कि नहीं, और 5 भी बाहर निकल सकता है, तो -5 अगर बाहर निकल जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 यहाँ होगा 4x प्लस 3 अपन x² प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx, ऐसा होगा क्या ये, और इंटीग्रेशन है तो कभी बड़ा होगा, कभी छोटा होगा, कभी आसानी से होगा। अब ऐसे टाइप का आप किए हैं इंटीग्रेशन, px प्लस क्यू अपन x² bx प्लस c, तो कैसे करते थे, हाँ वैसे ही करते थे। कैसे करते थे, तो दो करने का हमारे पास तरीका है इसको, एक तो पार्शियल फ्रैक्शन है और एक है कि 4x प्लस 3 बराबर a इंटू डी बाई डी एक्स, नीचे वाला प्लस b, है ना। बोलो कौन सा आपको करा दे, किससे आपको मतलब लग रहा है कि सर ये हमें आता है, पार्शियल वाले से कोशिश करें,
तो पार्शियल वाले के लिए इसको पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स में बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं, इसको कर लिया, ये मान लो कि दो इंटीग्रेशन है तो इसको कर लो सर, इसको कर लीजिए I1 और इसको कर लीजिए, लास्ट में वैल्यू निकाल के I1 है। तो I1 का तो हम यहीं पे निकाल लेंगे, I1 है 1 से 2, 5 इंटू डी एक्स का 5x कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, 5 इंटू डी एक्स का 5x, एक बार 2 पुट करेंगे 5 2 जा 1 पुट करेंगे तो माने इसका I1 का आंसर आ गया। अब देखो I2 को करते हैं, I2 का अगर मुझे ये ऐसे लिखा है 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। बोलो बोलो, आप लोगों ने कहा है कि पार्शियल से करिए, हम पार्शियल से करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर 3x और x 4x और प्लस 3 यही आएगा ना, इसको फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। अब बताओ, इसको हम लिख सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं a अपान एक्स प्लस 1 प्लस b अपान एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे ऐसे ही करते हैं ना पार्शियल वाले में, इस बात को मैं a अपान एक्स प्लस 1 और b अपान, अब यहाँ पे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 का एलसीएम होगा, तो ये आएगा a इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, और इधर है 4x प्लस 3 अपान एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये नीचे वाले से नीचे वाला तो कट जाएगा, कटेगा ना, यहां से ये खत्म। हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 4x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। पुट x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो b 0, तो -1 पुट करेंगे तो यहाँ -4 प्लस 3 -1 और यहाँ -1 प्लस 3 2a, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2, और एक बार पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -3 तो ये 0 और -3 और प्लस 2 -2b और ये -3 तो -12 और प्लस 3 तो b इक्वल टू आ जाएगा 9/, मतलब I2 करने जा रहा हूं, I2 है हमारे पास 1 से 2 और इसका इंटीग्रेशन माने इस बात को हमने a बाई एक्स प्लस 1 और b बाई एक्स प्लस 3 लिखा है, a बाई एक्स प्लस 1 माने a की वैल्यू क्या है -1/2 एक्स प्लस 1, अब b की वैल्यू क्या है 9/2 एक्स प्लस, चल भाई इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा -1/2 लॉग प्लस 9/2 लॉग, और इंटीग्रेशन क्या होगा 1 से, ठीक है। अब एक बार अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट जब रखेंगे तो -1/2 लॉग 2 रखने पे ये आएगा log 3 प्लस 9/2 log 5, अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट रखो तो -1/2 1 रखोगे तो log 2 और प्लस 9/2 1 रखने पे log, ठीक है। अब आया -1/2 log 3, कुछ भी कैंसिल होने वाला है नहीं, log 3 प्लस 9/2 log 5। तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे कर, चाहे रुक जाओ अभी करते हैं। अब ये देखो -1/2 log 2 और ये हो जाएगा, ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 log 2, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा तो 2 से 2। तो अब इंटीग्रेशन है तो थोड़ा सा, अब ये 1/2 अगर बाहर ले लें तो ये लिखा हुआ है 9 log 5 माइनस log 3, हाँ बोलो, यही लिखा हुआ है ना। अगर मैं इसमें भी log n माइनस log n लगाऊं, वही लगाया है, वही करेगा ही, तो आप भी वही कर दो। आप क्या कर दो कि यहाँ 1/2 अगर बाहर लिए तो यहां बचा 9 log 5 माइनस log 3, हाँ पॉजिटिव वाले को पहले लिख लिया और माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस
प्लस 1/2 log 2, तो खोल दीजिए, और ये माइनस 9 log 2। तो 9 log 2 log 2 वाले को प्लस प्लस वाले को प्लस कर लो, डिवाइड वाले को डिवाइड कर लो, बस 1/2 इसी में है ना। तो 9 log 5 माइनस 9 log 2, पहले तो यहां देखो 9 log 5/2, सही है। 9 log 5 माइनस 9 log 2, 9 कॉमन कर लिए, और log m माइनस log n अपन है, और माइनस log 3 प्लस 1/2 log 2। अब ले जाके यहाँ -5 से घटा दो, ऐसा कुछ आ रहा है। 5 minus 10 log 10/8 plus 25/2 log 6/8। पहले लिखते हैं ना क्या आ रहा है हमारा आंसर। यहाँ आ रहा है 5, I1 की वैल्यू क्या आ रही है 5, -5 से जब मल्टीप्लाई -5 इंटू ये I2 की वैल्यू आ रही है, तो -5 और 1/2 बाहर, 1/2 यहाँ है ना, तो -5/2 कर लेते हैं, -5/2। एक सेकेंड, कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ से 1/2 कॉमन लिए थे ना, हाँ, तो यहां से जब 1/2 कॉमन लिए थे तो कॉमन बस यहीं से लिए थे, हमको यहां से भी लेना चाहिए, तब ना ये 1/2 सब में से कॉमन आएगा। तो 1/2 यहां से तो कॉमन है, अगर यहां से लेंगे 1/2 तो ये 18 होगा। क्या होगा, रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ के बाद से कॉमन लेने के बाद थोड़ा सा रुकिए। यहाँ हम लोग कॉमन लिए थे बस इसमें से, ठीक है, 1/2 log 3 प्लस 9/2 log 5 और माइनस माइनस 1/2 log 2 और माइनस 9 log 2। चलो अब ठीक है, यही था ना हमारे पास। 1/2 log 3 या 1/2 log 1/2 और log m प्लस log m n, तो log m n माने log 6 प्लस 9/2 log 5 माइनस 9 log 2। और प्रॉपर्टी हमारे पास दो होता है, log mn बराबर log m प्लस log n, एक ये लगा लिए है ना, यहाँ पे log m इंटू n, log m प्लस log n माने log m log n, log m इंटू। अभी आप यहीं रुको, अभी यहाँ लाओ, अब यही आंसर नहीं दे रहा है, कुछ और दे रहा है। 5 minus 10 log 15/8 plus 25/2 log 6/5। फिर 5 से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ लाओ। चलो इसका I1 का आंसर लिखो, 5 माइनस 5 इंटू 1/2 log 6 प्लस 9/2 log 5 माइनस 9 log 2, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, नोट करिए। हाँ जी, यहाँ देखिए ये माइनस नीचे छूट गया था, यहीं की वजह से गलती हो रहा था, ये साइन छूट गया था। -1/2 log 3 और प्लस 9/2 log 5 और माइनस माइनस प्लस 1/2 log 2 और माइनस 9 log 2। अब अगर हम लोग सब में से 1/2 कॉमन करें, 1/2 कॉमन करें, तो यहाँ क्या आएगा -log 3 प्लस यहाँ आएगा 9 log 5, यहाँ आएगा प्लस log 2 ना, और यहाँ आएगा माइनस 1/2 बाहर लिए हैं, तो यहाँ 1/2 तो है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड,
अब ये 2 नीचे से कॉमन हो गया, ये 2 बचा हुआ है, तो 9, इसको log 4 तो लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला गया, 2 के एक जिससे मल्टीप्लाई किए वो 2 के ऊपर चला गया आंसर लाने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी वाला आंसर आ जाए बस। बाकी क्वेश्चन ये सही है, अरे आंसर भी हम लोग का सही है। 1/2, अब 9 log 5 और 9 log 4 को लिख सकते हैं 9 log 5/4, log m माइनस log n, ये वाले और ये वाले में देखो, बोलो 1/2 सब में से कॉमन कर लिया हूं बाहर, सही है, बोलो 9 log 5 माइनस 9 log 4 में से 9 कॉमन, log m माइनस log m अपन n। अब यहां देखो प्लस log 2 माइनस log 3 क्या होगा, प्लस log 2 अपन 3, सही है। अब हमारा इसका ये आंसर आया, ये I2 की वैल्यू है, उठा के यहां रखेंगे तो I1 बराबर 5 माइनस 5 इंटू 1/2 और दिस, तो 1/2 से मल्टीप्लाई 5/2 और 9 log 5/4 प्लस log 2/3, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, सही है। तो ये आंसर आ गया एनसीईआरटी वाला, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हमेशा एनसीईआरटी वाला आ जाना चाहिए, मैंने इसलिए थोड़ा सा कहाँ गलत हुआ है -10 इसको चेक किया, वरना आंसर तो ये भी सही था, यहाँ भी सही है, लेकिन पूरा का पूरा आंसर एनसीईआरटी वाले लाने के लिए इतना मेहनत किया गया है, ठीक है। तो नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन है 0 to 1 और x इंटू ई टू द पावर x प्लस साइन पाई x/4 इंटू dx, ऐसा है। आपको पहला देखो, इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, इंटीग्रेशन इसमें और इसमें क्या करेंगे, अलग अलग पहले कर दीजिए, x इंटू ई टू द पावर x dx 0 to 1 प्लस 0 to 1 साइन पाई x/4 इंटू dx। x इंटू ई पावर x से कैसे होगा, बाई पार्ट, वेरी गुड, पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। पूरे में हमको पुट करना है क्या, लिमिट 0 to 1 प्लस 0 to 1 साइन पाई x/4 का साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस पाई x/4, और जो भी इसके साथ होता है, x के साथ पाई/4 है तो पाई/4 से डिवाइड, सही है। और लिमिट क्या पुट करेंगे, 0 to, अब आइए इधर 0 to 1 x इंटू ई के पावर x का इंटीग्रल माइनस d/dx ऑफ x 1 इंटू ई के पावर x का ई के पावर x dx, सही है। अब x इंटू ई के पावर x माइनस ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x, और लिमिट पुट करना है 0 to 1 प्लस, यहां तो आपको पता ही है कि ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस cos पाई x/4 इंटू पाई/4 से डिवाइड तो 4/पाई और 0 to 1। अब यहाँ 0 to 1 पुट करेंगे, ये माइनस कर लीजिए, 0 to 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो cos पाई/4, cos पाई/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, अब 4/पाई पहले से है, और माइनस लोअर लिमिट माने cos 0 की वैल्यू 1 इंटू 4/पाई, सही है। अब 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू ई के पावर 1 ई माइनस ई के पावर 1, अपर लिमिट ई माइनस ई, अब माइनस लोअर लिमिट ई के पावर 0, ये हो जाएगा क्या 0 इंटू ई के पावर 0 और माइनस ई के पावर 0 1, हाँ, और माइनस 4/पाई दोनों में है ना, तो 4/पाई कॉमन कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 माइनस 1। अब इसको ई माइनस ई 0 और 0 माइनस 1 और माइनस, ये हो जाता है 1 और माइनस 4/पाई 1/√2 माइनस 1 इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से इसका आंसर, तो कुछ सवाल जल्दी हो जाते हैं, कुछ टाइम लेते हैं भाई, उसमें पहले डिवाइड करना था, डिवाइड करके फिर से एक कांस्टेंट पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना था, फिर डिफरेंट इंटीग्रल लगाना था, फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगानी थी, तो टाइम तो लेगा ही। आया भी होगा तो अपने जमाने में कितने मार्क्स में आया होगा, 5 नंबर 4 नंबर से कम में थोड़ी ना आया होगा, ये आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा, 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा,
तो है जो जितना टाइम लेगा क्वेश्चन वो उतना हाई मार्क्स का होगा। ठीक है, नोट करिए। फिर से हमारे पास दो क्वेश्चन है और आज मैं डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ा रहा हूं तो केवल पीवाईक्यू करा रहा हूं। जितने सारे पीवाईक्यू आपके आए हैं डिफिनिट इंटीग्रल आप पढ़ रहे हैं। डिफिनिट इंटीग्रल एक चीज सीख गया ना कि क्या करना होता है, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर। इंटीग्रेशन तो वही है प्रोसेस, इंटीग्रेशन तो सीखना नहीं है, इंटीग्रेशन कर लीजिए और इंटीग्रेशन करने के बाद आपको पहले अपर लिमिट पुट करना है फिर लोअर लिमिट। जैसे मान लो ये है क्वेश्चन नंबर, फिर से आया थोड़ा सा बट करेंगे इसको, आसान भी मिलेगा और cos 2x इंटू लॉग sin x dx सॉल्यूशन। पहले क्या यूज करें इंटीग्रेशन करने के लिए, क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास इसके लिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, लॉग, लॉग साइन एक्स, क्योंकि आईलेट होता है ILATE, लॉग पहले होगा ना। चलिए तो लॉग पहला मान लीजिए इसको, लॉग साइन एक्स पहला, दूसरे का इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन है लॉग साइन, पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन बने cos 2x इंटू dx। ठीक है, का होल इंटीग्रेशन, और पूरे में लिमिट क्या पुट करना है, पाई बाई 4 है, तो आपको log sin x और cos 2x का इंटीग्रेशन, वेरी गुड, sin 2x अपन, इनका काम तो खत्म हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log sin x का क्या होगा 1 बाई sin x और sin x का cos x, मतलब cot x इंटू cos 2x का sin 2x। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, किससे, इसका इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हो, दोनों तो ट्रिग्नोमेट्रिक ही है, इसमें क्या पार्ट्स लगाओगे, cot x और sin x है भाई, दोनों तो ट्रिग्नोमेट्रिक है। और यहां देखो ऐसा थोड़ी ना है कि जहां दो चीज प्रोडक्ट में रहेगा तुम पार्ट से लगाओगे, तो x के पावर 5 इंटू रूट एक्स, क्या पार्ट्स लगेगा, नहीं ना। तो log sin x इंटू साइन 2x अपॉन 2 माइनस cot x को लिख सकते हैं cos x बाई, और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 sin x अपॉन, अब बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2 से 2 और साइन से आया क्या हमारे पास, और यहाँ पे तो लिमिट आपको पता ही है क्या पुट करना है, पाई बाई 4 से पाई बाई। अब यहाँ पे आता है log sin x इंटू साइन 2x और अपॉन 2 माइनस, अब आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cos x, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमको पुट करना है पाई बाई 4 से पाई बाई 2। वीडियो के स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में सेकंड ही थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया था cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, कैसे लिया था 1 प्लस cos 2x बाई 2। ठीक है, आइए यहां देखिए, बार बार क्या इसको लिखा जाए, यहां पर लिखा जाए cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, और यहां पर लिखा जाए इसका इंटीग्रेशन होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2 फॉर्मूला लगा के, होता है ना, तो 1 बाई 2 x प्लस 1 बाई 2 साइन 2x बाई, यही आता है क्या, उठा के रख दिया जाए, बोलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तभी रखूंगा, रखू ना। ये आप cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन साइड में कर लिए, कितना आ रहा है, यही आ रहा है ना, चलो उठा के इसमें रख दो, तो ये पूरा में लिमिट अब रखेंगे log
साइन एक्स इंटू साइन 2x अपन 2, और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस यहाँ बीच में सिंबल है, और इसकी जगह हम क्या पुट करने जा रहे हैं, 1/2x प्लस 1/4 साइन 2x, यही ना। लिमिट क्या रहेगा, पाई/4 से, चलो पहले अपर लिमिट ना, अपर लिमिट माने ऊपर वाली लिमिट। देखो बाबू, इंटीग्रेशन करने के बाद, इंटीग्रेशन करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो सिखाए हैं, बहुत सारा सिखाए हैं। अब आप अपर लिमिट कैसे पुट करेंगे, तो जहां x है वहां पाई/2, तो log साइन पाई/2 इंटू साइन 2 इंटू पाई/2 अपॉन 2 माइनस पाई/2 रखेंगे तो ये क्या होगा, पाई/4 प्लस 1/4 साइन 2 इंटू पाई/2। सही है, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। लोअर लिमिट मैंने पाई/4 रखिए, तो log साइन पाई/4 इंटू साइन 2 इंटू पाई/4 बाई माइनस 1/2 इंटू पाई/4 प्लस 1/4, और साइन 2 इंटू पाई/4 होगा ना, मैं डायरेक्ट, हाँ साइन 2 इंटू पाई/4 रखेंगे तो 2 इंटू पाई/4, पाई/2 की वैल्यू 1 रख दे रहा हूं डायरेक्ट, अब जगह नहीं है। अब ये बताइए साइन पाई/2 ये होता है पाई/2 की वैल्यू 1, log 1 0, साइन 2 इंटू 2 मतलब ये पाई भी 0, तो 0 हो जाए, पूरा 0 होगा ना, माइनस पाई/4 और ये 1/4, और ये 2 से 2 गया साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू 0, मैंने ये 0 कर दो, 0 इंटू पाई/4, सही है। माइनस यहाँ आइए, लॉग साइन पाई/4 1/√2, तो लॉग 1/√2 इंटू साइन 2 से 2 गया, साइन पाई/2 की वैल्यू 1 ना, बाई 2, माइनस ये क्या हो जाएगा, पाई/8 प्लस पाई/4, हाँ तो पाई/8 प्लस पाई/4 जोड़ लीजिएगा, तो यहाँ आइए, यहाँ आएगा माइनस पाई/4, ठीक है, खोल ही लिया जाए, रुक जाओ, पूरा ब्रैकेट खोला जाए, माइनस लॉग 1/√2 अपन 2 माने 1/2 यहाँ ला दे रहे हैं, ठीक ना। क्या कह रहे हैं आप, किसको, 1/2 log 2 को क्या लिख सकते हैं, ये पावर में जाएगा तो 1/2 ही तो जाएगा पावर में, 2 रहता तब ना लिखते, और यहां खोलेंगे ये ब्रैकेट में तो ये माइनस हुआ, और ये प्लस पाई/4, ये पाई/8 है, सॉरी, ठीक है, तो प्लस माइनस 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 माने प्लस पाई/8 और प्लस पाई/, अब ये देखिए पाई/4 से पाई/4 माने आंसर आया पाई/8 माइनस 1/2 लॉग, ये √2 ऊपर जाएगा तो √2 के पावर -1, और वो -1 आगे आ जाएगा, तो 1/2। अब अगर 2 में लिखा होगा आंसर, तो आंसर ये भी आ सकता है पाई/8 प्लस ये √2 का पावर होता है 1/2, 1/2 आगे आ जाएगा, तो 1/4 लॉग, ये भी हो सकता है। किसी को कुछ पूछना है, कहीं डाउट, किसी प्रॉपर्टी में कहीं डाउट, आंसर लाने के लिए सब प्रयास किया जाता है। कहां पे, लॉग साइन पाई/2 की वैल्यू 1, लॉग 1 0 होता है, चाहे यहां से नहीं समझ में आता, यहां देखो 2 इंटू 2 साइन एनी पाई 0, साइन पाई 0 होता है, तो 0 इंटू ऊपर कुछ भी 0, ठीक है, और सही है। तो पहले आप, ये पहला था ना, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये समझ में आया, हमने 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो भी पीवाईक्यू इससे आता है बेसिक से, कि डायरेक्ट पुट करने वाले लिमिट से, वो करा रहा हूं, 2-4 और करा दे रहा हूं, उसके बाद थोड़ा सब्स्टिट्यूशन वाला सीखा जाएगा, ठीक ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन है 1 to 2
और x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स dx। कुछ देखा देखा सा लगता है क्या? हाँ, कुछ देखा देखा सा लग रहा है। तुम कितना भी इधर से उधर करके आओ, मैं तुम्हें वैसा बना लूंगा जैसा मुझे चाहिए। और e के पावर x को पहले कर लेंगे और x में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/x, 1 में डिवाइड करेंगे आएगा -1/x स्क्वायर। और अब आप जान गए होंगे कि ये चेहरा छुपा के आया था, इसको मैंने पूरा इसका चेहरा ही खोल दिया। fx f'(x) है ना, ये घूंघट में आया था, हमने इसका घूंघट उठा दिया। ठीक है, यहां देखिए e के पावर x fx प्लस f'(x), भाई शर्मा गया और आंसर दे गया। 1 to 2 क्या होता है, यही ना होता है, e के पावर x और fx, e के पावर x fx आ गया 1 से 2। अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो e टू द पावर स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट माने e टू द पावर 1/1, और दिस इज आवर राइट आंसर। बताइए हो गया? एक बार और भाई साहब आपको और खोल के दिखाना पड़ेगा। कैसे आप आगे कार्यक्रम सब अभी ये हाल है, आगे कितने बड़े बड़े सवाल हैं। आप देखो यहाँ इंटीग्रेशन 1 to 2 तो आप कर ही दो, e के पावर x को पहले लिख ही दो, और x स्क्वायर है तो एक बार इसमें डिवाइड मारोगे तो एक बार लिखोगे x बाई एक्स स्क्वायर में। आपको पूरा पूरा मुझे खोलना पड़ता है, आप आधे से नहीं काम होता है आपका। x से x गया तो यही ना 1/x माइनस हो गया ना। तो आर यू सेटिस्फाइड? एवरीवन इज सेटिस्फाइड? ओके, नोट डाउन। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप क्या करेंगे, और एक बात मेरा मान लीजिए, आज ही मैं ये क्वेश्चन करा दे रहा हूं और शॉर्ट्स में ढूंढिएगा तो आपको मिलेगा अभी आज जाके जरूर कि ऐसे क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में शॉर्ट्स में कराया हूं जो आया हुआ क्वेश्चन जेईई मेन का 2023 से 24 में आया है ना, वहां पे यहाँ पे वैल्यू कुछ अलग दिया था। तो जब भी ऐसा दिखे आप उसको कर लीजिएगा खुद, शॉर्ट्स में से नोट मत करिएगा, बस शॉर्ट्स जाइएगा देखिएगा, उससे क्वेश्चन नोट करिएगा और सोल्यूशन आप खुद करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, अगर ऐसा कुछ आए तो पहला काम क्या है, रेशनलाइज। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और 1 अपन अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू, रेशनलाइज करने के लिए अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स अपन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स। सही है कि नहीं? रेशनलाइजेशन ऐसे ही होता है। अब बताइए 0 to 1 ऊपर वाले को ऐसे ही लिख दीजिए, एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माने एक्स प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर माने एक्स इंटू डी। एक्स प्लस 1 में से एक्स गया, खत्म कहानी, एक नीचे बच गया। 0 to 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 0 to 1 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब रूट का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, आपको पता ही है कि सर x के पावर 1/2 होता है, तो इसमें एक जोड़ लेते हैं और एक रूट माने x के पावर 1/2 और पावर वही लगेगा। तो मैं कर दूं ना डायरेक्ट कि x प्लस 1 के पावर 1/2 है, तो इसमें एक जोड़ लो, वही वाला फॉर्मूला x के पावर n का x के पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 प्लस और माइनस रूट x का तो डायरेक्ट हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 1 अपन, और लिमिट क्या रखेंगे 0 to 1 और ये हो जाएगा x प्लस 1 के पावर 3/2, 3/2 से डिवाइड तो 2/3 माइनस यहाँ भी 2/3 x के पावर 3/2। अब 1 रखेंगे लिमिट तो 2/3 या 1 2 के पावर 3/2 माइनस 2/3 या 1 रखेंगे तो 1 के पावर 3/2 माने खाली 2/3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखने पे देखिए, लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ 0 प्लस 1 माने ये आएगा 2/3, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आइए 2/3 2 टू द पावर 3/2 माइनस 2/3 माइनस 2/3 आएगा, तो 2/3 2 के पावर 3/2 माइनस 2 2 4/3, ये आंसर आ रहा है। ये आंसर अगर नहीं आएगा तो 2/3 कॉमन ले लीजिएगा, आ जाएगा 2 के पावर 3/2 माइनस 2, ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है, यही आ रहा है। ये नहीं आ रहा तो 3/2 को भी कुछ लिखा होगा, 3/2 को लिखा होगा 2√2,
क्योंकि देखो 2/3 को 2/3 रहने दो, 2 के पावर 1/2, √2 का क्यूब, √2 का क्यूब 2 √2 -2, नहीं तो फिर 2 कॉमन कर लो। तो इसमें log 32/2 लिमिट यही दिया है, कोई मतलब नहीं बनता है लॉग का। आंसर गलत देख रही हो क्या तुम? यहां रेशनलाइज हुआ, रेशनलाइज होने के बाद ऐसे आया, ऐसे आने के बाद ऐसे हुआ, और इसका रूट का क्या होता है? इंटीग्रेशन, पावर +1 अपन पावर +1। ये सही है, आंसर यही आएगा बाबू, ठीक ना। यहाँ आ जाएगा 4/3, वहां से 2 कॉमन लेंगे, √2 -1, ज्यादा से ज्यादा ये आंसर आएगा, ठीक है, ठीक ना। नोट करिए, देखिए, हाँ सही है, ठीक है, ये रेशनलाइज किए थे ना, तो यहाँ पे a² - b², यहाँ तो ठीक है, ये वाला माइनस हम यहाँ लिख दिए थे, ये तो प्लस ही होगा ना, ये तो x - x, नीचे तो 1 बचा है। अब जहां जहां माइनस है ये तो प्लस है भाई, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक ना। यहाँ के बाद से तो अपर लिमिट मैंने 1 यहाँ रखे थे, माइनस लोअर लिमिट, अब अपर लिमिट 1 रखे हैं तो 2 अब +2/3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये क्या होगा? 2/3 और ये 0। अब ये 2/, ये तो प्लस होगा, यह तो खत्म हो जाएगा, ये मतलब ये पार्ट तो खत्म। इस तरीके से हम लोग का आंसर आएगा, वो ये आएगा, हम लोग का आंसर ये आएगा 2/3 2√2 माने 4√2/3 आएगा। हाँ, एक मिनट रुक जाइए, फिर से चेक कर लेता हूँ ना, सही है ना। हाँ, अभी आंसर सही है, चलिए गलत तो आंसर। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया और ले जाके लिमिट पुट कर दिया लास्ट में। लिमिट पुट करने का दो तरीका होता है, एक तो आप डायरेक्ट करिए और ले जाके लास्ट में आंसर में जो भी इंटीग्रेशन करके आंसर ला रहे हैं उसमें आप लिमिट की वैल्यू पुट करिए। एक और तरीका होता है, एक तरीका ये होता है कि आप बीच में लेट करके कुछ कर रहे हैं ना, जैसे लेट इसको सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं तो लिमिट भी सब्स्टिट्यूट होता है, लिमिट भी चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे पास, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है 0 to 1। समझो, एक समझ लोगे ना तो हो जाएगा काम, और नहीं समझोगे तो ही थोड़ा सा रुकवाना पड़ेगा तुमको। अगर मेरे को 0 to 1 करना है इसका, ठीक है, और साइन इनवर्स x है, तो आपको यहाँ इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू, तो x इक्वल टू साइन t, तो dx इक्वल टू cos t dt। बोलिए, तो साइन इनवर्स x को क्या लिखेंगे, t, और dx को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, अब बाई पार्ट्स लगा देंगे, ऐसा करेंगे ना। इतना बात समझ में आया। अब तुम लिमिट पुट करोगे 0 to 1, बोलो, और फिर पूरा को सॉल्व करके और t को x में चेंज करके और तब 0 to 1 पुट करोगे। बट t को x में ना चेंज करना पड़े, जो आंसर डायरेक्ट t में आए उसी में लिमिट पुट कर दो, तो उसके लिए तुम लिमिट को भी चेंज कर लो। अगर तुम साइन इनवर्स x को t माने हो तो x की जगह लिमिट, इस अपर लिमिट क्या है या फिर लोअर लिमिट क्या है, 0, तो x बराबर 0 रखोगे तो t बराबर क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू, और x बराबर 1 रखोगे तो t बराबर क्या मिलेगा, x बराबर 0, तो साइन इनवर्स 0 बराबर t माने 0 बराबर t माने t की वैल्यू मिल गई 0, अपर लिमिट हो गया। और अगर x बराबर 1 रखे तो साइन इनवर्स 1 बराबर t माने साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, माने ये अपर लिमिट हो गया, लिमिट चेंज हो गया ना। बोलो, जिसको मैंने t लेट सब्स्टिट्यूशन जब भी करोगे
तो जिसको लेट करोगे उसको उसमें रख के लिमिट भी चेंज कर लोगे। जैसे मैंने यहाँ साइन इनवर्स एक्स को टी माना, तो लिमिट भी उसी में रख के चेंज कर लिया। समझ में आ रहा है? और ये चेंज ऑफ लिमिट बोलते हैं इसको। और ये चेंज ऑफ लिमिट जरूरी इसलिए होता है कि जब बहुत बड़ा इंटीग्रेशन करना होगा, जहां बार बार सब्स्टिट्यूशन, देखे थे एक बार नहीं 2-3 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा था कहीं कहीं। जैसे एक क्वेश्चन कराए थे अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट cot x, ऐसा क्वेश्चन था। उसमें एक बार सब्स्टिट्यूट करने से नहीं हो रहा था, 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा था। तो जब भी 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना है वहां गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बार बार लिमिट भी चेंज कर लिया करो। ठीक है? अभी सिंपल क्वेश्चन पीछे चला था जिसका x में था और वहीं से इंटीग्रेशन करना था, तो वहां तो डायरेक्ट लिमिट पुट किए। सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो डायरेक्ट लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। जैसे इसको माने t, तो वहीं से 0 x है तो t क्या हो जाएगा, ऐसे समझ में आ रहा है? अब ये आसान है, बाई पार्ट से करेंगे। पहला किसको मानेंगे, t को, तो पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। और क्या है लिमिट 0 टू, अब t cos t का इंटीग्रेशन sin t माइनस d बाई डी टी ऑफ t 1 और cos t का 0 टू पाई बाई 2, ये dt भी है। और यहां तो बस sin t है, तो sin t का इंटीग्रल माइनस cos t, तो माइनस माइनस, तो t sin t और वैल्यू रखेंगे 0 टू पाई बाई, अब अपर लिमिट माने पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 1 प्लस कॉस पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 और ये कॉस 0, तो पाई बाई 2 माइनस 1 इज योर राइट आंसर। समझ में आया? समझ में आया? और यही काम अगर हम डायरेक्ट लिमिट नहीं चेंज किए होते तो फिर इस t को किस में बदलो, अब इस t को जाओ x में बदलो, अब उस x के बाद लिमिट को रखो, तो वो थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट होता। ठीक है? और डायरेक्ट हम लिमिट चेंज कर लिए तो अब t में आंसर आया, TA में लिमिट रख दिए। ये फायदा मिलता है लिमिट चेंज करने का, ठीक ना? तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ लिमिट। ठीक है, नोट करिए। तो एक क्वेश्चन मैंने कराया आपको सब्स्टिट्यूशन के द्वारा भी, और एक और सब्स्टिट्यूशन वाला करा देता हूं, ठीक है, ताकि आप सब्स्टिट्यूट करना अच्छे से सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन है 0 टू पाई बाई 2 cos थीटा d थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा। आप हमको बताइए कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें, बताओ, आसानी से समझ में आएगा। इसमें किसको माने? हाँ, साइन थीटा को t लेट कर लीजिए, साइन थीटा को लेट करेंगे t, तो cos थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू dt। अब cos थीटा इंटू डी थीटा की जगह रखिए dt, इसके नीचे लिखिए 1 प्लस t और इसके नीचे लिखिए, अब लिमिट भी चेंज कर लिया जाए, थीटा में है तो ये बताओ थीटा बराबर 0 तो t बराबर, यहां लिख दो थीटा बराबर 0 तो t बराबर भी साइन 0, चेंज करने सीख लो एकदम। और थीटा बराबर अगर हो आपके पास पाई बाई 2 तो t बराबर साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, अच्छा है, समझ में आया? वैल्यू चेंज किए, समझ में आया? साइन थीटा लेट किए थे, cos थीटा इंटू डी थीटा dt आ गया, cos थीटा इंटू डी थीटा की जगह dt रख दिए, और यहाँ 1 प्लस टी या 2 प्लस टी आ गया। अब बात आया कि सर 0 टू पाई बाई 2 लिमिट दिया है, तो जिसको लेट किए हो, किसको लेट किए हो? t लेट साइन थीटा बराबर t ना, तो जिसको लेट किया उसमें थीटा बराबर एक बार नीचे वाला रखो 0, तो t बराबर क्या मिलेगा 0, यहां रख दो। एक बार थीटा बराबर ऊपर दिया है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 रखो, तो t बराबर क्या मिल जाएगा 1। कैसे मिलेगा? t बराबर यार थीटा की जगह पाई बाई 2 रखोगे तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, माने t बराबर 1। सही है क्या पीयूष? समझ में आ रहा है? अब इसका इंटीग्रेशन कैसे सीखे हैं? पार्शियल लगा दें, वेरी गुड। ये है t प्लस 1 और t प्लस 2, यही ना है? 1 प्लस t लिखो चाहे t प्लस 1 लिखो, इसको कैसे लिखोगे? a बाई टी प्लस 1 प्लस, बहुत ही आसान पार्शियल फ्रैक्शन आ गया है ना जी। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? a इंटू इधर t प्लस 2
अब प्लस बी इंटू अपान टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू आएगा तो इससे कट जाएगा, ठीक है। हाँ तो यही निकाल लीजिए, टी बराबर क्या पुट करे, -1, तो -1 + 1 0, -1 + 2 टू ए, माने ए बराबर क्या मिल गया, क्योंकि इधर है 1। अब t बराबर पुट करिए -2 पुट करेंगे तो ये 0 और -2 और +1, तो माइनस बी बराबर इधर है 1, माने b बराबर -1 और a बराबर 1, माने इसका इंटीग्रेशन होगा a माने 1/t + 1 इंटीग्रेशन और प्लस -1 इंटीग्रेशन dt 0 to 1 0 to, ये हो जाएगा log t + 1, और एक काम किया जाए ना, 0 to 1 दोनों में लगा दिया जाए, ये माइनस log t + 2, एक ही बार लिमिट पुट किया जाए, अलग अलग नहीं, गड़बड़ हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। और एक काम किया जाए, पहले log की प्रॉपर्टी भी लगा लिया जाए, तो log t + 1 अपन log m अपन 0 to 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 + 1, माने log 2 बाई अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो log 0 माने 1 अपन 0 माने 2, तो log m माइनस log m, फिर से log m अपन n 2/3 अपन, तो इसका आंसर क्या आएगा log 4/3 ना बाबू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आपका आ गया इसका log 4/3। समझ में आया, बोलिए। तो देखिए आज हमने आपको इंटीग्रेशन, हाँ बोलो बोलो, कहा नहीं, सही है, समझ में आया ना। आज हमने आपको इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रल शुरू किया, जिसमें आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिमिट पुट करने वाला भी बताया, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं लिमिट वो भी समझाया। तो कल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ही 2-4 क्वेश्चन और करा दूंगा, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए, और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी शुरू कर देंगे। तो हम लोग के लिए खुशी की बात है कि इंटीग्रेशन हम लोग बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं, बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। दीपावली की छुट्टी से पहले अगर हम लोग इंटीग्रेशन खत्म कर लेंगे डेफिनेट को भी, तो अच्छा मौका मिलेगा, हम लोग आएगा सिलेबस हम लोग नवंबर के अंदर ही खत्म कर लेंगे। तो इसलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और आपको जहां भी डाउट हो वो क्वेश्चन डाउट के कमेंट में लिख दीजिए, ताकि मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दूंगा। और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग, और एक एक वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हमसे कहीं गलती हुआ हो कैलकुलेशन में तो उसको भी कमेंट में बताइएगा, और उसको एक सीरियसली नोट्स में बना के पढ़िए, ताकि आपका, मैंने तो कोई नहीं छोड़ा है कंसेप्ट, और बोर्ड एकेडमिक जेईई मेन तक का सिलेबस हमने कवर किया है, तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप एक एक सिलेबस को कवर करिए। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।